गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14th हुई है, COP 14 किसकी? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ की। CMS कन्वेंशन भी जिसे कहते हैं। अब माइग्रेटरी स्पीसीज़ आपको पता ही होगा, फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं और अदर एनिमल्स भी होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेशन करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे, इंडिया में भी इनफैक्ट बहुत सारे साइबेरिया से जो है काफ़ी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो हमें साइबेरियन क्रेन्स आते हैं जैसे, तो वो माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती है। तो उसके लिए ये CMS कन्वेंशन बनी हुई है। तो इसकी मीटिंग हुई है 12 से 17 फेब। तो ये मीटिंग हुई है समरकंद में। समरकंद उज़्बेकिस्तान में आता है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। ठीक है, अब ये सेंट्रल एशियन कंट्री है तो इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, फिर रशिया। तो हम आगे मैपिंग में अलग से इंक्लूड करेंगे मैपिंग का, क्योंकि मैं अलग से एक सीरीज़ बना रहा हूँ। उसमें एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, तो उसी में धीरे धीरे करके हम मैपिंग उसमें कवर करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। पहला हिंदू टेम्पल बना है गल्फ़ कंट्री में। वो गल्फ़ कंट्री है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। दुबई कैपिटल नहीं है, आप कई बार कंफ्यूज मत हो ना। ये BAPF स्वामीनारायण टेम्पल है इन अबू धाबी, तो कैपिटल में ही बनाइए, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मैंने पिक्चर इंक्लूड करी है, यही टेम्पल है। ये नाइट का व्यू है, इवनिंग का, ये डे का व्यू है। इसमें जो है 7 शिखर बने हैं, वो जो 7 वो डिनोट कर रहे हैं जो 7 एमिरेट्स हैं UAE के अंदर, अलग अलग हैं जो। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया? ये लेपर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए मुझे, लेपर्ड्स IUCN में क्या उनकी वो है, किस कैटेगरी में आते हैं? क्या वो वनरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या लीस्ट कंसर्न है? 5th साइकिल हुई थी इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए। तो इनका जो नंबर आया है पॉपुलेशन का, वो आया है 13,874, क्लोज टू अराउंड 14,000 है, उससे कम है थोड़ा। ठीक है, तो लेपर्ड्स, इतने लेपर्ड्स हैं इंडिया के अंदर। ये स्नो लेपर्ड्स की बात नहीं हो रही है, स्नो लेपर्ड्स काफ़ी कम है। मैंने आपको एक दिन पहले आपको बताया था स्नो लेपर्ड काउंट भी जो हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में थे। अब देख लेते हैं कमेटी न्यूज़ में है TV सोमनाथन कमेटी। ये जो KYC नॉर्म्स होते हैं ना, उसको ये रेगुलेट करेगी, मतलब उसका एक फ्रेमवर्क बनाएगी। KYC नो योर कस्टमर जो नॉर्म्स होते हैं बैंक्स में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में यूज़ होते हैं। TV सोमनाथन कमेटी इंपॉर्टेंट है। KYC नॉर्म्स, आजकल कमेटीज़ बहुत कम है, तो फिर ये कमेटी आई है तो हमें याद रखनी है ये KYC नॉर्म्स, TV सोमनाथन कमेटी। अब RBI के गोल्ड रिजर्व देख लेते हैं 2024 में। ये है अराउंड 822 मेट्रिक टन्स। चाइना के देख लेते हैं लगभग 2264, लगभग 3 गुना है। और US के आप देख लीजिए, US का गोल्ड रिजर्व कितना ज़्यादा है, 4580 मेट्रिक टन्स। बहुत ज़्यादा गोल्ड US के पास है। और अभी चाइना रिसेंटली बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा है, इम्पोर्ट बहुत कर रहा है। Recently, who won the silver medal at the Asian Trampoline Gymnastic Championship? एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, ठीक है, हांगकांग में हुई है ये। तो इंडिया की जो एथलीट थी सृष्टि खंडागले ये है। आप नोट कर देख लेना एक बार, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फोटो किसी पता ही नहीं होता हमें कि कौन सा प्लेयर है। सृष्टि खंडागले, एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया था 25 मई को। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ नासा के नए बने डेविड साल्वागनीनी। ठीक है, ये महाशय हैं। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ पल्सेस? ठीक है, बलरामपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ प्रोसेसिंग बहुत होती है पल्सेस की। ठीक है, प्रोसेसिंग। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी बलरामपुर इज़ फेमस फॉर
प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस, तो पल्सेस से रिलेटेड अगर पूछा जाए यूपी में तो बलरामपुर। मैपिंग देख लीजिए आप, ये रहा बलरामपुर बिल्कुल, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए ये है बलरामपुर। ये इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, और फिर ऊपर नेपाल का बॉर्डर भी है थोड़ा, ठीक है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। अब ये थोड़ा स्टैटिक का है बट मैंने इंक्लूड किया है। केरला में देखिए 74% इंडिया का रबर प्रोडक्शन वहाँ से आता है। रबर जो आती है 74% केरला से आती है, अराउंड 5 लाख, ठीक है, टन्स। ये जो रबर आती है ये केरला से आती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है त्रिपुरा, फिर थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक। पर ये केरला जो है आप देखिए 74% रबर प्रोडक्शन होता है केरला में। आप देख लीजिए ये है, ठीक है, ये रबर का प्लांट होता है, फाइकस इलास्टिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं फाइकस इलास्टिका की, ठीक है। आप देख लीजिए ये रबर प्लांट है और ये वैरायटी मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये ब्लैक वैरायटी है या वेरीगेटेड वैरायटी है, पर ये रबर प्लांट है। और आप देख लीजिए कि ये इसमें कट लगा देते हैं तो फिर यहाँ से ये फ्लो करता है पूरा रबर और ये कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि केरला इज़ द बिगेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 3/4 of India's rubber production totally, okay, 74% to be precise, और around 5 लाख, ठीक है, 5 लाख टन्स प्रोडक्शन है रबर का। तो आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, UPSC_Agora। चैनल को लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, शेयर बिल्कुल करिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, UPPSC 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहीं सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ये लाइन से। मैंने नंबरिंग भी करी है इसीलिए ताकि आपका कोई सीक्वेंस मिस ना हो इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।